कि अरे तू लक्ष्मी है। जिस दिन से मेरे घर में कदम रखी, मेरे बेटे को खा डाली, मेरे भाई को खा डाली। तुझे तेरे ससुराल में लोग तुझे पकाने करेंगे बहन, तुझे सताएंगे, तेरी जिंदगी अब बर्बाद हो गई बहन। ना ही अपने ससुराल लौट कर जा सकती है और ना ही तू अपने नैहर जा सकती है। अगर आज इस मुसलमान को देखो बहन, तुम एक हिंदू धर्म की लड़की हो, तुम्हारा नाम वंदना है। मैं कौन का मुसलमान हूँ, मेरा नाम मोहम्मद अमर खान काकू 16 सिंह है। मैं एक डकैत हूँ बहन। ये जो बियाबान जंगल से गुजर रहा था, तुम्हारी आवाज को सुनने के बाद आया। अब जैसे तुम्हारा ये मुसलमान भाई तुमसे कुछ बात कहेगा तो क्या है, इस भाई की बात को मानेगी बहन? भैया आपने मेरी लाज बचाई, मेरी जान बचाई भैया। आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ भैया। तो ठीक है बहन, मेरी बात को सुनिए। तेरा नाम वंदना नहीं है, आज से तेरा नाम शेरनी डाकू होगा बहन। आज से तू हमारे साथ रहेगी। मैं वादा करता हूँ कि तुझे कोई माई का लाल निगाहें उठा करके नहीं दिखेगा। और कसम खा बहन, आज से तू कसम खा कि मैं जब तक अपने दुश्मन को इस दुनिया से नहीं मिटा दूंगी, तब तक मैं लौट करके अपने ना ही नैहर जाऊंगी और ना ही ससुराल जाऊंगी। भैया कसम मां भवानी की, कसम मां भवानी की। अशरफ खान, जब तक नहीं लूंगी तेरी जान, तब तक मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा। जिस दिन आपसे उससे मुलाकात हो जाएगी या मेरी उससे होगी, कसम भवानी की पहली गोली उसके सीने के अंदर मैं उतारूंगी। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छी। वाह, हमें नाम है तुम जैसी बहन बेटियों का। अरे आज हमारे हिंदुस्तान की हर बहन बेटी तेरे जैसी हो जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि किसी परिंदे की इतनी बड़ी हिम्मत नहीं है कि मेरे हिंदुस्तान की बहन बेटियों पर निगाह उठा सके। बहन, आज तो वो शेरनी थी जिसका नाम डाकू फूलन देवी था। फूलन देवी के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ था। अजगर सिंह, तुम्हें मालूम है ना, परिंदों ने उस बेचारी की आबरू को लूट कर बर्बाद किया था। लेकिन जिस वक्त उसने बंदूक उठाया था, ये कातिल को चुन चुन करके मारा था। आज इस बहन के दिल में ऐसा सोना भरो, ऐसी बातें से समझाओ कि इसके दिमाग में बदले की आग बुझने लगी। आज से तुम्हारा डाकू शेरनी होगा।
सपेरा बनकर खींच लाएंगे। और साला सारा खान अपने आप को क्या समझता है, लेकिन ससुर हमारा नाम नहीं सुना होगा। वो साला खान है तो हम अजगर खान है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। खाने के बाद क्या देख रहा हूँ कि मेरी भाभी की आंखों से आंसू, अपनी भाभी से आंसू का कारण जरूर पूछूंगा। अरे भाभी देख कौन आया है। अब अपने आंसू के बीच चली गई। तेरा देवर ओंकार एक पुलिस कमिश्नर बन गया है, लेकिन कहना क्या चाहता है मेरी बात को सुन भाभी।
तेरे देवर उपकार को पुलिस कमिश्नर की नौकरी मिली। तेरा देवर उपकार एक पुलिस कमिश्नर बनकर सरकारपुर में तैनात हो गया है और आज ये मुझे सरकारपुर जाना है। क्या इजाजत है भाभी को? यहाँ के हमारे जिम्मे लाइट साउंड सिस्टम जो कि गाड़ी चक्का से चल कर आए हुए भैया बड़ा ही सुंदर साउंड सिस्टम बना है। ये कैसे तेरा मुस्कान बना रहे हैं बा मेरी बात जाने की इजाजत दो भाभी। कहा गया है कि जितना मुकद्दर में लिखा उतना हो करके रहेगा। मैं तो सह जाऊं लेकिन कोई बराबर खबर लेता रहेगा। तुम्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो धर्मेंद्र के फूल लगा देना, मैं वापस आ जाऊंगा भाभी। जिस तरीके से अपने भैया के घर जाना चाहती हूँ तो अपने भाई के हाथों में राखी बांधना चाहती है, उसी तरीके से मेरी बहन बंधना भी मेरे दरवाजे है।
बदले पे जरूर वापस आऊंगा। Thank you.